पाकिस्तान की इकॉनमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि मुल्क की जो मईशत है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की ज़बरदस्त तेज़ी की, जिस पे सब लोग हैरान हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। रोज़ाना रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि द मार्केट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग रियली वेल। लेकिन जिन लोगों के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका कहना है कि दिस सीम्स लाइक एन आर्टिफिशियल बबल, और जब ये बर्स्ट होगा तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। इस तेज़ी की वजह क्या है, किस वजह से ये रुझान, ये बुलिश रुझान हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स ऑफ द रीजन। दूसरी तरफ बात करना चाहेंगे महंगाई की शरह की। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कहता है कि 6.5 सालों में ये सबसे लोएस्ट सतह है इन्फ्लेशन की। यानी अगर इसको नवंबर 2023 में देखते हैं तो पाकिस्तान की महंगाई की शरह यानी इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 23% पे पहुंचा हुआ था, लेकिन इस वक्त ये सिंगल डिजिट में आ चुका है और रुझान इसी तरह चलता रहा तो लोगों की दस्तरस में चीज़ें आएंगी। लेकिन क्या एक आम आदमी ये महसूस कर पा रहा है? हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इस वक्त हाईएस्ट पे हैं, सैलरी क्लास के लिए गुजारा नामुमकिन है। तो ये जो बेनिफिट है कि जी इन्फ्लेशन नीचे आई है, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है कोई पैरेलल पाकिस्तान की बात हो रही है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महंगाई की घटती हुई शरह के बारे में ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड एनालिस्ट शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी। गुज़िश्ता माह में महंगाई की शरह कम होकर 2018 की सतह 4.9% पर आ गई, जो अक्टूबर में 7.2% थी। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर में टमाटर 26.5%, अंडे 11.8% और दाल मूंग 11.15% महंगी हुई। ताहम बरक़ी आलात, मुर्गी, दाल माश और सब्जी की कीमतों में कमी हुई। रवा माली साल 5 माह के दौरान अफराते ज़र 7.8% रहा, जो गुज़िश्ता माली साल 5 माह में 30% से भी ज़ायद था। अच्छा जी, इससे पहले कि हम मईशत की तरफ जाएं और इस रुझान की गुफ्तगू करें, थोड़ी सी एक खबर जो हम कल भी बात कर रहे थे कि पीटीआई की प्रोटेस्ट। सबसे पहले जी न्यू टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है, जिसका काम ये है कि पीटीआई की कैजुअल्टीज़ के हवाले से जो फेक न्यूज़ है, ये आज की हेडलाइन है। यानी इस कमेटी की फाइंडिंग्स तो बाद में आएंगी, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि ये तमाम तर जो बातचीत है वो फ़ेक है और जितने ये क्लेम्स आ रहे हैं वो फ़ेक है। दूसरी तरफ साइबर क्राइम लॉ को भी मज़ीद टाइटन कर दिया गया है, ताकि अगैन अगर हुकूमत को ये खदशा हो, रियासत को लगे कि फ़लाने क्वार्टर से फ़ेक न्यूज़ या प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, तो उसकी सज़ाएँ सख्त कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि बानी पीटीआई को बुक किया गया है सिक्योरिटी पर्सनल, बिलखुसूस रेंजर्स की जो अम्बात वाक़ हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, उस हवाले से। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि एटीसी यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो डिसमिस कर दिया है पीटीआई के तमाम लीडरान जिनकी गिरफ्तारी हुई और उनके ऊपर इस वक्त दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उनकी प्लीज़ को इसमें मुलव्वस होने के हवाले से कि जी जो रुदाद है उसको कर दिया गया है रिजेक्ट। आखिरी आपको बात बताते चले, पुलिस ने कहा है कि ऐसे 98 हाईली ट्रेन प्रोटेस्टर्स थे जो तखरीबकारी के हवाले से और इसी नीयत से इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उनको भी आइडेंटिफाई करने से कासिर है। अब इंटरेस्टिंग बात ये पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस हैं, इसमें कहीं पर भी आपको पीटीआई का मौक़िफ़ नज़र नहीं आता। ये बड़ा क्लियर एक इंडिकेशन नज़र आती है। दूसरी तरफ जो अगर हम कहें कि दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी आप देखना चाहते हैं, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, अगर वो आपको ऑनलाइन मिलता है तो उसके ऊपर भी हुकूमत ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जी वो फेक न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं, मईशत की इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के ऊपर वापस आते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे पहले योर कमेंट ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान। हम ये जानते हैं कि पोलराइजेशन तो बढ़ी हुई थी, बट व्हाट इज़ द आफ्टरमाथ ऑफ द पीटीआई प्रोटेस्ट, और आप सियासी तौर पे हमें कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? ये पाकिस्तान में जब भी एहतजाज होता है वो अपने सियासी मफादात के लिए होता है जी। क्या आपने मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की वजह से मईशत पर ख़तरात पैदा हुए हैं, मईशत की नमो सुस्त हुई है, गुर्बत में इजाफा हुआ है, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है और तालीम और सेहत के लिए एलोकेशन नहीं रखी जा रही? क्या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसने कौमी मुफाद में भी कोई बात की, ये सिर्फ अपने मुफाद में कर रहे हैं? अब हमको भी ये सोचना है कि अगर वो खुद अपनी चीज़ों के लिए खड़े नहीं होंगे और मैदान में निकलने से पहले ये नहीं कहेंगे कि जनाब आप तो सियासी मुफादात के लिए कर रहे हैं,
हुकूमत को गिरा के खुद आने के लिए। आपने मईशत की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए आपका कोई मुतालबा तक नहीं है। तो अगर आवाम में ये अवेयरनेस आप क्रिएट करा सकें और दूसरे प्रोग्रामों में, तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। बिल्कुल। शाहिद साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी बात बिल्कुल बजा है। ऐसा नहीं लगता कि जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम या मईशत के लिए कोई मांग मौजूद है, किसी वो अवामी मसले के ऊपर इस वक्त तवज्जो दिलाने के लिए कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस वक्त इदारों का एक तासुर, यानी अगर आप पब्लिक सेंटिमेंट की बात करें तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तासुर ये भी मिलता है, कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इस वक्त पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस पॉपुलैरिटी वाइज अपने लोएस्ट पे मौजूद हैं। पॉलिटिकल सर्टेनिटी काफ़ी हद तक कायम कर ली गई है, लेकिन ये प्रोटेस्ट का होना है। बेलारूसियन प्रेसिडेंट मुल्क के अंदर मौजूद थे और उसके बावजूद ये सैकड़ों लोगों की चढ़ाई उस वक्त डी चौक की तरफ हो रही थी, इतने लोग मुतारिक और मोबिलाइज हुए थे। मुझे बताइए, इस तमाम रियलिटी के होते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इतना ज़बरदस्त कैसे परफॉर्म कर रही है? बहुत आम नुक्ता है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि ये सिर्फ मईशत का मामला नहीं है, ये सलामती का भी मामला आएगा। आप देखिएगा, मैं उसकी वजह बता दूं। मौजूदा हुकूमत के जो 16 माह हैं उसमें हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर गया, लेकिन ख़ास तौर से चंद हफ्तों में अचानक और ज़्यादा तेज़ी से चला गया। उसकी सिर्फ एक वजह है, बाकी जो भी आप वजह बता दें, वजह सिर्फ एक है। वो ये है कि शहबाज हुकूमत ने जब इक़्तिदार में आए, इत्तेहादी उनके साथ हैं, उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि मईशत में जो तबाही बर्बादी है उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है जो अशराफिया तैयार नहीं होगी, खुद उनकी पार्टी और जो उनके इत्तेहादी हैं वो तैयार नहीं होंगे। तो ये एक फ़ैसला किया गया कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी लाई जाए, जो कि बहुत आसान काम है जी। ये नारा लगा दिया जाए, जो कि नारा गलत था, कि स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी मईशत की बेहतरी की दलील है, जो बार बार नारा लगाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, वो दलील नहीं है। मईशत तबाह होती है जब भी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है, और जब मईशत बेहतर होती है। लेकिन और सर, सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में एक आम आदमी तो स्टॉक एक्सचेंज में प्ले करता ही नहीं है, चाहे वो पेनी स्टॉक्स की ही बात क्यों ना की जाए। एक बहुत मुख्तसर तबका है और 3-4 बड़े नाम हैं जो हमें स्टॉक एक्सचेंज में प्ले करते हुए नज़र आते हैं। दूसरे मुद्दे की तरफ आना चाहूँगी। मुझे बताइए, जो ADR का मामला है, जिस पे बैंक्स इस वक्त एक तरह से उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स भी आ रहा है, फीडबैक भी आ रही है, ये जो दिखाया जा रहा है कि अक्टूबर में उन्होंने बेहतरीन मुनाफे बैंक्स ने कमा लिए, और अब कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 1 माह के अंदर तकरीबन 1 अरब रुपए को फराम किया गया है मुख्तलिफ किस्म के लोन्स के लिए, और बैंक्स को पाबंद किया गया है कि उन्होंने ये लोन आगे बढ़ाना है। मुझे बताइए कि इसका किसको फ़ायदा हो रहा है, और बैंक्स का इस पर एहतजाज करना या रिजर्वेशंस होना सही है? देखिए, ये बड़ा अहम नुक्ता है और इसका ताल्लुक भी स्टॉक एक्सचेंज से है। मैंने आपको थोड़ी सी इजाज़त आप दे दें तो हर चीज़ वाज़ह है। देखिए, निगरां वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर थी, उन्होंने SIFC को, जिसमें फ़ौज की भी नुमाइंदगी है, ये यकीन दिलाया था कि हम स्टॉक एक्सचेंज को अगर ऊपर ले जाएं और ये नारा लगा दें कि ये मईशत की बेहतरी की दलील है, तो ये काम आसान है और हुकूमत कर सकती है। चूँकि माजी में पाकिस्तान में ये होता रहा था, जैसे आपने खुद भी कहा कि चंद बड़े बड़े ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर लाते थे और उसके बाद जो है वो मुनाफा कमा के बाहर निकल जाते थे, और जो है ब्लड बात होता था। यानी एक तरफ हम कहते थे कि हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, और उसके फ़ौरन बाद हम देखते थे कि ब्लड बात आ गया, स्टॉक एक्सचेंज में खून में आ गया। लेकिन हुकूमत की जो सोच थी, वो उसके पीछे वो लॉजिक थी, वो ये थी कि पहले तो उन्होंने शमशाद अख्तर को चेयरमैन बना दिया स्टॉक एक्सचेंज का मौजूदा हुकूमत में, और एक हिकमत अमली बनाई गई कि स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाया जाए। सोच ये थी कि अगर चंद ब्रोकर्स उसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो अगर हुकूमत अपने तमाम वसाइल के साथ, जो बैंकों पर हैं, मालियाती इदारों पर हैं, उनके अपने पैसे होते हैं, अगर उसके साथ वो मैदान में आ जाए तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर भी जाएगा और उसको खासे अरसे तक होल्ड भी कर सकते हैं, खासे अरसे तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो असरअंदाज होंगे पॉलिसियों पर। फिर बड़े ब्रोकर्स ने सोचा कि हुकूमत पीछे है, और हमारे आर्मी चीफ ने मईशत के लिए जो कोशिशें की, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक के डायरेक्टर का ये कहना है कि उन्होंने कई घंटे गुजारे और उनको यकीन दिलाया कि मईशत बेहतर होगी, इस्तेहकाम होगा, और आप अगर यहाँ पैसा लगाएंगे तो ये गिरेगा नहीं। तो ये एक सेंटिमेंट्स क्रिएट हो गए पहले। तो शायद साहब, आने वाले दिनों में एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि महंगाई नीचे आई है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, हम एक आम आदमी को इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, या उसके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या वो सेविंग्स को बढ़ाएगा? इस वक्त तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि कई पेंशनर्स, उनको बाकायदा बैंक्स कॉल करके कह रहे हैं कि आप अपना सेविंग अकाउंट बंद करके करंट अकाउंट खोल लें। जी, आपने बड़ा नुक्ता फिर उठा दिया। देखिए, मैं आपसे बता दूँ, हुआ ये था कि बैंकों के मुनाफे की बात मैं आपको बता दूं। पहले
कि 2021 में इनका जो टैक्स कबल मुनाफा था 451 अरब था एक साल का, 451 अरब, और 2023 में एक साल का कितना था 1300 अरब। कभी दुनिया में आपने ऐसी मिसाल देखी है कि मईशत नीचे जा रही है और एक साल में मुनाफा 450 अरब से लेके 2023 में 1300 अरब हो गया। उन्होंने डिविडेंड्स भी दिए और वो डिविडेंड्स की वजह से उनके शेयर से ऊपर चले गए। फिर आपने एक अहम नुकता उठाया था, फिर बात रह गई एडवांस ADR का। हुआ ये था कि हुकूमत की और स्टेट बैंक की पॉलिसी ये थी कि बैंकों को कहा जाए कि आप बजट खसारे के लिए हुकूमत के सरमायाकारी करें। इसका नतीजा ये हुआ कि 31,000 अरब रुपए तो उन्होंने सरमायाकारी कर दी और 12,000 अरब रुपए के कर्जे दिए, जो बिल्कुल उल्टा होना चाहिए था।